अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिज़्क़ में बरकत डाले, आपको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। यहाँ पर जी आज मैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही वायरल जो है ना वो नाश्ते की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। इसको आप स्नैक्स भी कह सकते हैं। तो चलें जी करते हैं स्टार्ट अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर जी मैंने 400 ग्राम ले लिया है मैदा, उसके अंदर 1 चम्मच भर के मैंने डाला है घी का। इसके अंदर आपने और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। तो अब जी यहाँ पर मैंने डाल दिया इसके अंदर पानी। तो आटा आपने नॉर्मली जैसे हम घर में आटा गूँधते हैं सेम आपने वैसे ही आटा गूँधना है। कोई इसमें जो है ना वो चीज़ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करनी, सिवाय जो है ना घी के आपने इसके अंदर कोई चीज़ नहीं डालनी। तो यहाँ से पर अच्छे से आटे को आप नीड करेंगे, गूँधेंगे। जितने अच्छे से आटा गूँधेगा आपका ब्रेकफास्ट, आपके स्नैक्स कह लें इसको आप का, वैसे तो ना जो इसको आप बाकर ख़ानी भी कह सकते हैं मेरे लफ्ज़ों में, बहुत ही कमाल बनकर रेसिपी तैयार होगी। तो आटे को जितने अच्छे से आप गूँधेंगे ना, आपकी जो है ना आपका ब्रेकफास्ट जो है वो उतना ही अच्छा बनकर तैयार होगा। तो याद रखिएगा, अगर किसी चीज़ पे आप बहुत मेहनत करते हैं ना तो उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। तो कुकिंग भी वही एक प्रोसेस है कि अगर आप बहुत अच्छे से खाने को बनाते हैं, मेहनत करते हैं, तो खाना बहुत ही कमाल बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर 3 चम्मच मैंने मैदे के लिए हैं, 3 चम्मच ही हम इसके अंदर घी के डालेंगे। तो ये स्लरी हम तैयार कर रहे हैं जो जब हम इस रेसिपी को बनाएंगे उसके अंदर हमें जो है ना हम इसको यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पर हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके के साथ। आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स गुठली बिल्कुल भी ना रहे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से हमारी स्लरी तैयार हो चुकी है। तो आटे को हमने रेस्ट के लिए रख दिया है, तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे ना तो अच्छे से हमारा जो आटा है ना वो सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम दूसरी तरफ पे ना अपने आटे की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर माशाल्लाह से आटा जो है ना हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। अब थोड़ा सा खुश्क आटा जो है हम रेस्ट करेंगे। तो अब जी यहाँ पर हम आटे के पीसीस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से आटा हमने ले लिया है। तो आटे के अब हम पीसीस करेंगे। तो नाइफ़ की मदद से कर लें या वैसे भी आप कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो मैं जी इसके साथ नाइफ़ की मदद से इसको कट कर लूँगी। इस तरीके से आपने इसको कट कर लेना है। तो जितने नॉर्मल साइज़ के पेड़े बनेंगे आपने बना लेने हैं। जैसे नॉर्मल राम रोटी बनती है उससे थोड़ा सा छोटा पेड़ा आपने लेना है। तो ज़रूरी नहीं जितने पीसीस आपने कट किए हैं तो उतना ही आपने जो है ना वो पेड़े बनाने हैं। अगर कम या ज़्यादा आटा है, थोड़ा पेड़ा बड़ा है कोई, तो उसको आप या कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर जी अब हम पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। तो पेड़ों को बनाकर जब आपने तैयार कर लेना है तो आपने थोड़ा रेस्ट देना। ये पेड़े थोड़े से साइज़ में मुझे बड़े लग रहे थे, तो मैंने थोड़ा थोड़ा आटा लेकर तो मैंने 5वां पेड़ा भी तैयार कर लिया है। अब इनको थोड़ी देर रेस्ट पे रख देंगे। तो जब तक हमने रेस्ट पे अपने पेड़ों को रखा है तो हम इसका ये मिक्सचर बनाकर तैयार कर लेंगे। 2 अदद मैंने अंडे लिए हैं, उनको मैंने बॉईल कर लिया था। अब बॉईल करके ठंडा कर लिया था। ठंडा करके अब हम इसको ग्रेटर की मदद से आपने इसको ग्रेट कर लेना है। तो याद रखिएगा गरम गरम अंडे कभी भी आपसे जो है ना वो ग्रेट नहीं होंगे। तो अंडों को आपने ठंडा करना है, तो फिर आपने इनको ग्रेट करना है। तो अब जी यहाँ पर माशाल्लाह से हमारे जो अंडे हैं वो ग्रेट हो रहे हैं। आपने इसको छुरी की मदद से काट के छोटे छोटे टुकड़े नहीं करने, ग्रेटर की मदद से ही ग्रेट करना है। तो या मोटा ग्रेटर है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1 अदद मैंने प्याज लिया है, तो मैंने चॉप करके प्याज डाला है हाथों की मदद से, छुरी की मदद से ही, चॉपर में नहीं। तो आपने छोटा छोटा करके प्याज ऐड करना है, बहुत मोटा मोटा प्याज नहीं डालना। तो यहाँ पर जी अब मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ, जिसके साथ आपका नाश्ता बड़ा कलरफुल सा अंदर से मिक्सचर बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर जी अब 2 हरी मिर्च मैं डालूँगी स्पाइस के लिए। तो इसके साथ बड़ा अच्छा सा आपके नाश्ते के अंदर फ्लेवर आएगा। तो प्याज अंडे तो नॉर्मली हम नाश्ते में खाते हैं, जो प्याज अंडे बनते हैं, तो हमने वो प्याज अंडे थोड़ी रेडी करने हैं, हमने तो डिफरेंट स्टाइल का ब्रेकफास्ट बनाना है। इसलिए हमने अंडों को बॉयल करके ग्रेट करके उसके अंदर चीज़ें ऐड कर रहे हैं।
तो यहाँ पर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे हम फ्लेवर के लिए, थोड़ा सा नमक आपने अपने स्वाद के मुताबिक डालना है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैंने लिया है ज़ीरा, जिसके साथ बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। थोड़ी सी लाल मिर्च, अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो आप अपनी सारी जो स्पाइस को बढ़ा सकते हैं, और नमक आप तीखा खाते हैं तो थोड़ा सा नमक को भी बढ़ा सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर जी अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ली है थोड़ी सी मायोनीज़, इसको थोड़ा सा जूसी बनाने के लिए, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप ही मेरी तरह ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको मायोनीज़ नहीं पसंद, आपको केचप पसंद है, तो इसको थोड़ा जूसी करने के लिए आप केचप भी डाल सकते हैं। अगर आप तीखा खाते हैं तो आप गार्लिक केचप डाल लें, अगर आप थोड़ा नॉर्मल खाना खाते हैं तो आप टमाटो केचप ऐड कर लें। तो यहाँ पर माशाल्लाह से हमारा मज़ेदार सा जो मिक्सचर है वो बनकर हो चुका है तैयार आपके सामने। तो यहाँ पर जी हमने जो पेड़े बनाकर तैयार किए थे, अब हम उनकी रोटियाँ बनाते चले जाएंगे। तो मैंने 5 पेड़े बनाकर तैयार किए थे, तो 5 यहाँ पर हम रोटियाँ बनाते जाएंगे। तो आपने रोटियों को बेलते जाना है, तो एक साइड पे रखते जाना है। तो याद रखिएगा, जैसे जैसे रोटी बनाते जाएंगे तो एक रोटी रखेंगे, उसके ऊपर आपने आटे को डस्ट करना है, तो फिर दूसरी आपने रोटी रख देनी है। तो ये प्रोसेस आपने करते जाना है। तो अब जी यहाँ पर हमने इसके ऊपर स्लरी लगा दी है। तो अब यहाँ पर हम जो है ना दूसरी रोटी जो है इसके ऊपर रखेंगे। तो ये प्रोसेस आपने करते जाना है। इस तरीके से हमने 5 पेड़े जो बनाए थे, तो उसकी हमारी 5 रोटियाँ बनकर तैयार हुई थी। तो अब हमने ये प्रोसेस को करते जाना है, स्लरी लगाते जाना है, ऊपर रोटी रखते जाना है, फिर स्लरी लगानी है तो ऊपर रोटी रखते जानी है। तो आप जितने मर्ज़ी पेड़े बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसकी फोल्डिंग करेंगे। तो रोटियां आपकी जितनी भी, हमने इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। अगर आप इससे ज़्यादा रेसिपी बना रहे हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, तो आपने रेसिपी सेम एज इट इज़ फॉलो करनी है। स्पाइस को बढ़ा दें, अंडों को बढ़ा दें, और ये जो रोटियों की क्वांटिटी उनको बढ़ा दें, स्लरी को मतलब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी को बढ़ा लें, हर चीज़ को ही फिर आपने बढ़ाना है। तो यहाँ पर हाथों की मदद से आपने इसको फ्लैट करना है अच्छे से। तो अब जी यहाँ पर हमने इसको हाथों की मदद से कर लिया है फ्लैट, ऐसे करके आपने इसको फ्लैट करते जाना है। तो अब यहाँ पर जी हम इसके ऊपर मैदे को डस्ट करेंगे। तो छुरी की मदद से आपने इसको इस तरीके से कट्स लगा लेने हैं, आपने इसको काट लेना है। तो इस तरीके से आपने काटना है। ज़रूरी नहीं है कि हमने 5 पेड़े बनाए थे तो आपने 5 ही रोटी मतलब 5 ही पेड़े की मुताबिक आपने इसको कट करना है। आप 6 भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से हमारी कितनी लेयर्स बनकर आई हैं। तो सोचें अगर आप 10 पेड़ों के साथ इसको बनाएंगे, 10 मतलब रोटियों के साथ बनाएंगे, तो और भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा लेयर्स आएंगी। तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जितनी मर्ज़ी रेसिपी को बढ़ा सकते हैं। अब इनको 10 मिनट स्टे के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर जी हमारा टाइम पूरा हो चुका है 10 मिनट। अब यहाँ पर हाथों की मदद से इसको आपने फ्लैट करना है। तो याद रखिएगा, आपने बेलन का यूज़ यहाँ पर नहीं करना। अगर आप करना भी चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, बस आपकी लेयर्स जो है ना वो ज़्यादा नहीं निकलेंगी, बैठ जाएंगी। तो यहाँ पर दरमियान वाला पार्ट की आपने थोड़ी सी मोटाई रखनी है और साइड्स जो है वो पतली करनी है। तो यहाँ पर अब ये जो मिक्सचर हमने बना कर रखा था वो मिक्सचर इसके अंदर लगाएंगे। तो साइड्स पे जो किनारे हैं ना, आपने इस तरीके से उनको पकड़ना है और साथ वाले किनारे साथ जोड़ते जाना है। तो इस तरीके से ये किनारे हम जोड़ते जाएंगे। तो अब जी यहाँ पर किनारे हमने जोड़ लिए हैं। अब आपने इसको ट्विस्ट करना है, इस तरीके से घुमाते जाना है। तो यहाँ पर अब आपने इसको ऐसे फ्लैट कर लेना है। तो इस तरीके से सभी आपने बनाकर तैयार कर लेने हैं और इनको रख देना है। तो दूसरी तरफ जी अब हम पैन ले लेंगे। तो पैन के अंदर ऑयल डाल के, तो पैन को ऑयल जो हम डालेंगे उसको आपने थोड़ा सा गर्म करना है, बहुत ज़्यादा पकते ऑयल में ये नहीं डालनी। बार बार कहने का मकसद होता है कि आपकी रेसिपी भी हमारी तरह परफेक्ट बनकर तैयार हो।
तो ये देखें मैंने ऑयल जो है ना वो ज़्यादा गर्म नहीं किया, बस मुनासिब सा ऑयल गर्म हुआ है। तो आंच भी हमारी हल्की है, एक तो मीडियम आंच होती है, मीडियम से भी हल्की आंच आपने रखनी है। तो जितनी हल्की आंच पे ये बनेंगे उतने ही जो है ना आपका जो क्रंच है ना, जो लेयर्स हैं वो उभर कर बाहर आएंगी। तो यहाँ पर अब हम पैन में इसको डालते जाएंगे, तो अपनी सारी तो नहीं आएंगी, तो 4 अदद जो हमारी जो ये हैं तो इसके अंदर आए हैं। तो अब 4 अदद हम जो है इसके अंदर डाल लेंगे, स्पेस नहीं है, एक बाद में फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर जी अब जैसे ही ये कुक होंगी तो हम इनकी साइड चेंज करते जाएंगे। तो साइड चेंज करेंगे दूसरी साइड पे, अगर इस साइड पे जब कलर आ जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो ये मीडियम टू लो फ्लेम पर ही आपने इसको पकाना है, हाई फ्लेम पर नहीं कुक करना। तो मीडियम फ्लेम पे पकाने से ये है कि इसमें क्रंच बहुत ज़्यादा आएगा। तो जो लोग क्रंची चीज़ें खाना पसंद करते हैं ना, उनके लिए ये एकदम परफेक्ट सी रेसिपी है। तो अब जी यहाँ पर देखें माशाल्लाह से इसको इसने कुक होना स्टार्ट कर दिया है। तो जैसे बाकरखानी बनती है ना, उसमें बहुत क्रंच आता है, सेम ये बाकरखानी जैसी बनकर तैयार होंगी। तो इसमें क्रंच बहुत ज़्यादा आएगा। अब जी यहाँ पर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आपने चिमटे की मदद से बड़े ही आराम से इसकी साइड चेंज कर देनी है। तो देखें माशाल्लाह से इनके ऊपर कितना अच्छा सा कलर आया है। तो दूसरी साइड पे भी हमने ये सेम इस तरीके का कलर लाना है। तो हल्की आंच पे ही देखें कितना अच्छा कलर आया। हल्की आंच पे आपको टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन रेसिपी बड़ी कमाल की बनेगी। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से हमारी रेसिपी बनकर हो चुकी है तैयार, और इसमें देखें कितनी लेयर्स आई हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। बहुत ही क्रंची और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी हमारी बनकर तैयार हुई थी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, मुझे मेरी फैमिली को याद रखना। ओके जी।